देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। कल हम आप श्रवण कर रहे थे कि किस तरीके से मनु और शत्रुपा इस सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान से वरदान प्राप्त करके स्वर्ग में चले गए। अब आइए उसी वंश परंपरा में मनु के सबसे बड़े पुत्र थे उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। जो बड़ी पत्नी थी उसका नाम था सुनीति और जो छोटी पत्नी थी उसका नाम था सुरुचि। लेकिन राजा बड़ा विचित्र था। राजा अपनी छोटी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता था और बड़ी पत्नी को तो अपने महल से ही निकाल दिया था। वो दूर कहीं जाकर के अपना निवास करती थी। राजा कभी भी अपनी बड़ी पत्नी से कभी बात नहीं करता था। और संजोग देखिए कि दोनों पत्नियों के भी एक एक बेटा था। जो बड़ी पत्नी थी सुनीति, उससे एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। और जो छोटी वाली पत्नी थी सुरुचि, उससे भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। अच्छा, ये उत्तानपाद की जो कथा है ना, ये किसी राजा की कथा नहीं है। हम आप जितने लोग यहां बैठे हुए हैं ना, उस सब के सब उत्तानपाद ही हैं। कहोगे कैसे? तो उत्तानपाद का अर्थ होता है, उत्तान माने ऊपर और पाद माने पैर, यानी जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सर नीचे की तरफ, वो उत्तानपाद है। तो आप तो कहोगे महाराज हमारे तो सर ऊपर है पैर नीचे है। लेकिन जब आप इस दुनिया में आए हो ना, तब पता लगाइएगा कि कैसे आए थे। जिस समय आप इस दुनिया में आए, मां के गर्भ से निकले ना, उस समय आपका सर, अरे आप तो डॉक्टर हैं, सर आपके नीचे की ओर था और पैर ऊपर की ओर था। तो हम जितने हैं सब के सब उत्तानपाद हैं। अच्छा, अब आप ये भी कहोगे कि महाराज उत्तानपाद के तो दो पत्नियां थी, तो हमारे तो एक ही हैं। लेकिन सत्य में बताऊं ना, जितने लोग बैठे हो ना, सबके दुई दुई पत्नी है। बुढ़वानंद कंद की। अब मास्टर साहब मन में सोचत हो कि भला बतावा बतक न पता रहा। लेकिन आज मैं नाम बता दूंगा। जितने दुनिया में हैं सबके सब दो पत्नी वाले हैं। तो हमारी पत्नियों के क्या नाम है, जरा उनका नाम तो सुनिएगा। बोलो आनंद कंद की जय हो। हरे सुमति कुमति सब के बुराई, सुमति कुमति सब के सुमति कुमति सब के उराई, सुमति कुमति सब के उराई। वेद पुराण निगम आस कहाई, वेद पुराण निगम आस कहाई। हम लोगों के पास जो दो पत्नियां हैं डॉक्टर साहब, एक का नाम है सुमति और दूसरी का कुमति। और एक बात बताऊं, जैसे वो उत्तानपाद राजा अपनी बड़ी पत्नी से प्रेम ना करके छोटी पत्नी से करता था, वही स्थिति हमारी आपकी भी है। बड़ी पत्नी हमारी कौन है? वो है सुमति। क्या कर रहे हो? और जो छोटी है उसका नाम है कुमति।
तो हम सुमति से प्रेम ना कर कुमति से प्रेम करते हैं। यही स्थिति हमारी आपकी भी। और कम कर दो तो घर पीपा बजाते, ध्यान देना। हम भी सुमति से नहीं कुमति से। अब आप कहोगे महाराज कैसे कुमति से प्रेम करते हैं? तो कुमति से प्रेम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम रास्ते में चले जा रहे हैं और रास्ते में हमें बढ़िया पैसे का या सोने से भरा थैला मिल गया किसी का पड़ा, तो वहां सुमति और कुमति में लड़ाई होने लगती है। सुमति कहती कि ए जी मत उठाओ, राम जाने किसका है, पता नहीं बेचारे किस काम के लिए ले जा रहा था, रहने दो, आएगा ले लेगा। लेकिन कुमति कहती कि ना ना उठा लो इसको, अरे मिल जाएगा तो दे देंगे, हो सकता हमारे भाग से गिरा हो। आपने सुमति की बात न मान करके कुमति की बात मानकर उठा लिया, और संजोग से जिसका वो पैसों से भरा बैग था वो सामने से बेचारा हड़बड़ाया भागा आ रहा, तुरंत कुमति और सुमति में झगड़ा होने लगी। सुमति ने कहा ए जी इसका दे दो, झोला इसका दे दो, बेचारा बहुत परेशान है। कुमति कहती बताइए, हमको रास्ते में मिल गया, हमने उठा लिया, हम क्यों दे दें? और जानते हैं वो बेचारा भाग के आया, भैया आपने कोई झोला देखा क्या? है ना? सुमति बार बार कोच रही है, कह दो हाँ, लेकिन हम कुमति की बात मान करके हाँ नहीं कहते, तुरंत ना कह देते हैं। बोलो आनंद कंद की जय। उत्तान पाद विचित्र है, लेकिन एक बात याद रख लेना कि सुमति के द्वारा किया हुआ हर कार्य अडिग होता है, उसका नाश नहीं होता। लेकिन कुमति के द्वारा किया हुआ हर कार्य एक न एक दिन उसका क्षय हो जाता है। देखने में तो अच्छा लगता है, रसगुल्ला अगर आपके सामने रख दिया जाए तो क्या बढ़िया है, खाने का मन करेगा ना, और खाओगे तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर 410 इकट्ठे ही खा लिए तो क्या होगा? अब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन करेला खाने में स्वाद नहीं है, लेकिन हम प्रतिदिन अगर करेला खाएंगे तो हमारे शरीर में शुगर होने वाला नहीं है। तो सुरुचि के गर्भ से जो पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव माने होता है अडिग, और सुरुचि के द्वारा जो पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। उत्तम है, देखने में तो बढ़िया है, लेकिन वो आगे चल करके घातक है। बोलो आनंद कंद की। लेकिन एक दिन जानते हो क्या हुआ? ध्रुव प्रतिदिन अपने माता से प्रश्न किया करता था, मां मेरे पिताजी कौन है? कभी तो आप मेरे पिताजी से हमको मिलवाओ ना। 5 वर्ष का हो गया है, पढ़ने जाता है विद्यालय में, सब बच्चे उसको चिढ़ाते हैं। एक दिन वो जिद कर गया, कहने लगा मां आज चाहे जैसे भी हो, लेकिन आज मुझे तो बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिता कौन है। और बच्चे की भोली सूरत देख करके माता से नहीं रहा रही। उस बिचारी ने आंखों में आंसू भर करके बता दिया, बेटा तुम्हारे पिताजी कोई ऐरू गैरू नहीं है, इस राज्य के जो राजा हैं महाराज उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिता हैं। और ये जब सुना ना बच्चा उछल गया, अरे मेरे पिताजी राजा हैं, मैं राजा का बेटा हूं। लेकिन आज उसके मन में अपने पिता से मिलने की बहुत बड़ी तमन्ना हो गई, हमें अपने पिता से मिलना है। बड़े सवेरे सवेरे मेरी बेटियों नहा धो करके दरबार में पहुंच गया। उस समय महाराज अपने दरबार में बैठे थे और विमाता का बेटा उत्तम को अपनी गोद में लेकर के सामने जाके ध्रुव भी खड़ा हो गया।
ध्रुव के मन में भी बहुत बड़ी तमन्ना है कि एक बार मेरे पिता हमको उठा के गोदी से लगा देते। वो बेचारा नीचे से खड़े खड़े देख रहा है। आखिर खून का असर तो होता ही है। राजा उत्तानपाद ने भी जब देखा तो उसके मन में भी पुत्रवत प्रेम जग गया। उसने किया क्या, उत्तम को अपनी गोदी से नीचे उतार दिया और ध्रुव को उठा के अपनी गोदी में बैठा लिया। लेकिन जब उत्तम ने यह चीज देखी तो बहुत बुरा लग गया। वो भागा भागा गया और अपनी माता जो सुरुचि थी उसके सामने रोने लगा। सुरुचि ने पूछा क्यों रोते हो? कहा देखो पिताजी को हमको अपनी गोदी से नीचे उतार दिया और मेरी उस विमाता के बेटे ध्रुव को अपने गोद में बैठा लिया। बस इतना ही सुनना था कि सुरुचि का भाव बदल गया। सुरुचि कहने लगी इतनी बड़ी राजा की हिम्मत कैसे हो गई? अच्छा एक बात और बताऊं मैं, डॉक्टर साहब, इस दुनिया में ये जितनी हमारी बेटियां बैठी हैं, अगर इनको दिन भर में एक मीटिंग भोजन दोगे तो चल जाएगा। साल भर में केवल एक धोती पहनने के लिए दोगे तो भी चल जाएगा। घर में चाहे जितनी आपत्ति विपत्ति पड़ी हो चले जाएगा। लेकिन अगर इनके बगल में कोई एक और ले आके खड़ी कर दिया तो फिर नहीं चलेगा। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि स्त्रियों के सामने अगर कोई काठ की स्त्री, लकड़ी की स्त्री बना के उसके सामने खड़ा कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि ये तेरी सवत है, तो दिन भर में जब तक 4 डंडा नहीं मान लेगी तब तक चैन नहीं पड़ेगी। अरे हमारी आपकी तो जाने दीजिए। इतने बड़े महाराज दशरथ थे, 3 पत्नियां थीं, लेकिन तीनों के लिए अलग अलग महल, अलग अलग नौकर चाकर, अलग अलग सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन इसके बाद भी कैकेयी ने एक दिन महाराज दशरथ से कह ही दिया था। कहा महाराज दशरथ कान खोल करके सुन लीजिए। कहा कि नैहार भरबा जन्म भर जाई, अजियता नकार बसवत सेवकाई। नैहार भरबा, नैहार भरबा जन्म भर जाई, जियता नकार बसवत सेवकाई। जियत नकार बसवत सेवकाई, जियत नकार बसवत सेवकाई। साफ साफ कह दिया था, मैं ये सौतों की सेवा करने के लिए नहीं आई हूं। जिंदगी भर रह करके अपने नैहर में गुजारा कर लूंगी। सोचो, अरे वो राजा की पत्नी दूसरी सवत को कैसे स्वीकार करेगी प्यारी? और 2 पत्नियों वाला मामला बड़ा गड़बड़ी होता है। बोलो आनंद कंद की जय। भगवान ना करे कभो किसी के ऊपर ऐसी आपत्ति आ जाए। एक छोटा बेचारा डॉक्टर साहब, उसकी 2 पत्नी थी। अब दोनों जब लड़े थे, कई ई कान पकड़े, दूसरे ई कान, और जब खींचे थे चिल्लाए, बेचारा गांव से गुहारी मारे और गांव वाले बेचारे इकट्ठे आकर छुड़ावे। एक दिन आत गया मार खाते खाते, तो पूरे गांव वालों के पास गया। कहा महाराज चलो गांव वालों कुछ हमारी सहायता करो। तो गांव वाले आए, पंचायत किया, उसको 2 भाग में बांट दिया। दाहिने तरफ का हाथ बड़ी पत्नी, दाहिने तरफ की आंख बड़ी पत्नी, दाहिने तरफ का पैर बड़ी पत्नी, अच्छो, और बाएं तरफ का जितने अंग वो छोटी पत्नी।
बंटवारा हो गया, चलो कुछ दिन के लिए झगड़ा बंद हो गया, अपने अपने तरफ वाले की सेवा करें दोनों। एक दिन छोटी वाली पत्नी बर्तन मांज रही थी और बड़ी वाली झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू, अब भाई साहब जो हैं आंगन में लेटे थे वो भी सीधे के बजाय उल्टे, और जब उल्टे लेट गए तो सारे अंग अपने आप दाएं बाएं हो गए। तो बड़ी वाली ने सोचा लेटे हैं, चली थोड़ा सा इनकी साथ सेवा कर दूं। तो गई तो दाहिना वाला पैर छूने के बजाय बाएं वाले की सेवा करने लगी। तो पति ने कहा बड़ी जोर से, कहा धत, ये तेरा वाला नहीं है, ये वाला है तेरा। तो उसने किया क्या, बड़ी जोर से उसके पैर में पट से मारा। बाप रे, दुश्मन की सेवा कर रहा है। अब जब पट की आवाज सुना तो जो वो बर्तन मांज रही थी ना, उठाई बेलना और वहां से चली चमक के, कहा इसकी इतनी बड़ी औकात की, हमारे वाले को मार दिया। अब पहुंच करके दाहिने वाले पैर में मारा, ये बेलना पैर झूल गया। बोलो आनंद कंद। और जैसे देखा कि अरे बाप रे, तो हमारा वाले को तोड़ डाला, तो रखी रहा पसेरी। डॉक्टर साहब पसेरी, छोटकैया उठाए पसेरी, अब पहुंची दाहिने खोपड़ी की तरफ, एक पसेरी खींच के मारा, भाई साहब मरी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये जो शबत वाला डाहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। सुरुचि ने जैसे सुना कि सुनीति के बेटे ध्रुव को राजा ने गोदी में उठाया, भयानक क्रोधित हो गई, दौड़ करके आई, बिल्कुल सांपिन की तरह फनफनाते हुए, और महाराज के गोद में बैठे हुए ध्रुव का हाथ पकड़ करके खींच के जमीन में पटक दिया। तेरी इतनी बड़ी औकात हो गई, तू आज गोदी पर बैठा है, कल राज सिंहासन पर भी बैठने का दावा करेगा। और कान खोल करके सुन ले, तेरे किस्मत में राज सिंहासन लिखा नहीं है। अगर तू ये चाहता है कि तू राजा की गोदी में बैठे, अगर तू ये चाहता है कि तू राज सिंहासन में जाके बैठे, तो जिस शरीर को तू लेके खड़ा है ना, इस शरीर को मार डालना पड़ेगा, और मरने के बाद तुझे मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, तब तू महाराज की गोदी का अधिकारी बनेगा। ये कह करके मेरी बेटियों हाथ पकड़ करके महल के बाहर फेंक दिया। छोटा सा बच्चा बेचारा मन में सोचने लगा, हे भगवान, आज अपनी विमाता की वाणी को सुन करके ध्रुव के मन में बहुत दुख लग गया। भागा भागा गया, रोते रोते मां को पकड़ करके जोर से रोने लगा। और एक बात बताऊं मेरी बेटियों, स्त्रियों के जीवन में केवल दो ही सहारा होता है। स्त्रियों के जीवन में केवल दो सहारा, पहला होता है पति और दूसरा होता है पुत्र। लेकिन जिस स्त्री के जीवन से पति भी चला जाए और पुत्र भी चला जाए, उस स्त्री का जीवन तो कटी पतंग के समान हो जाता है। बोलो आनंद कंद की जय। कटी पतंग के समान। देवी सुनीति के जीवन का एक सहारा, पति का सहारा टूट गया। अब तो केवल अपने बेटे का सहारा था, ध्रुव का। लेकिन जहां ध्रुव को भी निरीह होकर के रोते सुना, सुरुचि की आत्मा कांपने लगी। हे भगवान, चुप कराया, ढाढ़स बंधाया और फिर पूछा कि क्या हो गया बेटा, रो क्यों रहा? लेकिन ध्रुव के मुख से केवल एक शब्द निकल रहा था, मां, क्या पिता की गोदी से भी ऊंची कोई गोदी होती है क्या? माता ने कहा क्यों? कहा बस मां पूछ रहा हूं। माता ने कहा हाँ बेटा, पिता की गोदी से भी
एक गोदी है जो बहुत ऊंची होती है और उसका नाम है परम पिता परमात्मा। ध्रुव अपने मन ही मन में चिंतन करने लगा, हमें भगवान की गोदी में बैठना है। लेकिन आज अगर अपनी मां से कह देता कि मां मैं जंगल में जा रहा हूं, भगवान की तपस्या करूंगा और भगवान की गोदी में बैठूंगा, तो मां कदापि न जाने देती। लेकिन बेटियों मन में रखे था, जैसी आधी रात हुई ध्रुव समझ गया कि मेरी मां सो गई है। बड़ी चुपचाप अकेले उठा और सोती हुई मां के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम करके उस अर्धरात्रि की बेला में मेरी बेटियों घर छोड़ दिया, बियाबान जंगल में पहुंच गया और उस जंगल में जाकर के उस अंधेरे में परमात्मा को पुकार रहा है। बोलो आनंद कंद कीजिए, भगवान को बुलाता है, हे परमपिता परमेश्वर सु, जहां कहीं भी हो आज मैं तुझे आवाहन कर रहा हूं और तुझे मेरे सामने आना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताऊं ना, भगवान भी जल्दी कहां सुनता है। बोलो आनंद कंद की जय हो। छोटी सी भजन हमारे साथ गाइएगा बढ़िया सुंदर ताली बजा करके। अरे इन मस्तों की बस्ती में, हाँ इन मस्तों की बस्ती में हरि आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, मस्तों की बस्ती में। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती आता है कोई कोई, हाँ आता है कोई कोई। लेकिन रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। और एक बात बताऊं, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति केवल दो ही चीज चाहता है, केवल दो चीज। वो चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे जो कोई हो, केवल दो चीज उसको चाहिए संसार में। क्या क्या? सामान और सम्मान तो जहान चाहता है, सामान या सम्मान को जहान चाहता है, समान और सम्मान तो जहान चाहता है, सामान और सम्मान को जहान चाहता है। इस दुनिया में प्रत्येक आदमी चाहता है कि संसार की जितनी सामान है, जितने वस्तु है, सब मुझे मिल जाए और दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मुझे मिल जाए। यही तो उसकी कामना है। लेकिन फटकार मार प्रेम का, मार प्रेम का, फटकार मार प्रेम का, आता है कोई कोई, फटकार मार प्रेम का, पाता है कोई कोई,
कोई फटकार मार प्रेम। पाता है कोई कोई फटकार मार प्रेम। और एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि हर आदमी काम में ही लगा हुआ है। किसी ने लिखा, रंग रलियों की गलियों में ये जहान घूमता है। रंग गलियों में ये जहान घूमता है। रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। लेकिन पर प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। प्रभु की गली में आता है कोई कोई। प्रभु प्रेम की गली में। अच्छा एक बात और है, क्या? निज तन की मैल ग्रन से सब लोग छुड़ाते हैं। निज तन से तन की मैल को सब लोग छुड़ाते हैं। लेकिन हाँ, पर मन की मैल मन से, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई। पर मन की मैल मन से छुड़ाता कोई कोई। पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई। मन मैल की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई। पर मन की मैल मन से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरा चिंतन करना, ये कौन बजा रहा है भाई? बोलो आनंद कंद की जय हो। चलिए आपकी दृष्टि हमारी ओर हो, ध्यान देना, ये तो चलता ही रहता है। ध्रुव अर्धरात्रि को अपना घर छोड़ दिया और जंगल में जाके भगवान को ढूंढ रहा है। चिल्लाते चिल्लाते सवेरा हो गया, लेकिन भगवान नहीं आया। थक करके चूर हो गया था। इतना चिल्लाया था भगवान के लिए कि आवाज नहीं निकल पा रही है। लेकिन तभी भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। कहीं से देवर्षि नारद चले आ रहे थे और भटकते हुए ध्रुव को देखा तो नारद को बड़ी दया आई। देवर्षि नारद ने कहा, बेटा तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है और तुम ये जंगल में, भगवान कहाँ मिल रहा है? देवर्षि नारद ने कहा कि तू भगवान के चक्कर में क्यों पड़ा है? अभी तो तेरी छोटी सी उम्र है, जाकर समझाया, लेकिन ध्रुव के समझ में नहीं आया। नारद ने कहा, ध्रुव तू जो भगवान को पूछ रहा है ना, भगवान बहुत ऊंचाई पे रहता है
और तेरे छोटे छोटे पांव हैं, तू उस भगवान तक पहुंच नहीं पाएगा। ध्रुव ने कहा महाराज एक बात बताऊं, मेरे छोटे छोटे पैर हैं ना, अच्छा ये बताओ परमात्मा के कितने बड़े पैर हैं? नारद ने कहा भगवान के पैर तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो कहा मैं भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन भगवान तो मेरे पास तक आ जाएंगे ना। बोले हाँ भगवान तो तेरे पास आ जाएंगे। तो कहा ये बताओ कि फिर भगवान मेरे पास आवेंगे कैसे? इतनी बड़ी लगन देखा तो देवर्षि नारद समझ गए कि इसको भगवान से वास्तविक में प्रेम है और ये भगवान से अवश्य ही मिलेगा। मेरे बेटियों, 12 अक्षर का 12 अक्षर मंत्र दे दिया, कहा यहीं बैठ करके जपो, भगवान एक दिन जरूर यहीं आएगा। मंत्र जब पा गए, बड़े प्रेम के साथ वो छोटा सा 5 वर्ष का ध्रुव बालक भगवान की आराधना करने लगा, भगवान का जप करने लगा। लेकिन एक बात बताऊं, हम आप जब कभी भगवान के समीप जाने का प्रयास करते हैं तो ये देवता लोग अवश्य आकर के उसमें भंग करना शुरू करते हैं। देवराज इंद्र को पता लग गया कि ध्रुव परमात्मा प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है, जप कर रहा है। तो जानते हो क्या किया? जिस जंगल में बैठ करके ध्रुव तपस्या कर रहा था मेरी बेटियों, उसी जंगल में देवराज आकर के आग लगा दिया। पूरा का पूरा जंगल धू धू करके जलने लगा। लेकिन वो 5 वर्ष का बालक निडर होकर के चुपचाप नेत्र बंद करके बैठा था। और उसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा ने अपने चक्र को आदेशित कर दिया। चक्र आकर के ध्रुव के चारों ओर नाच रहा था। पूरा जंगल जल करके राख हो गया, लेकिन ध्रुव के सामने एक तिनका भी नहीं गया। जब जान लिया कि अरे ध्रुव तो मरा नहीं, फिर उसने किया क्या? बड़े बड़े पत्थर बरसाना चालू कर दिया ध्रुव के ऊपर। लेकिन फिर वही चक्र आकर के चारों तरफ घूम रहा था। पत्थर चक्र से टकरा करके चूर चूर हो जाते थे। इंद्र ने समझ लिया कि अब इससे मेरा काम नहीं चलेगा, तो इंद्र भयानक बारिश करने लगा। ध्रुव को हर कीमत पे डिगा देना चाहता था, हर कीमत पे ध्रुव को की तपस्या भंग कर देना चाहता था। लेकिन एक बात तो ये है ना, किसी ने 2 लाइन बड़ी गजब की लिखा है। बोलो आनंद कंद की जय। अरे लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो
होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बनावे के जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बेटे जो होगा देखा जाएगा। ध्रुव ने कहा महाराज एक बात समझ लीजिए, मेरे शरीर के एक एक अंग के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जब तक मेरी सांस चलेंगे तब तक मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। कहा सलोनी सावली सूरत गले में फूलहारों का। सलोनी सावली सूरत गले में फूलहारों का। सलोनी सावली सूरत गले में हार फूलों का। सलोनी सावली सूरत गले में फूलहारों का। हे महाराज, निगाहों में निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बेटे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बेटे जो होगा देखा जाएगा। लगन लग गई भगवान से। धीरे धीरे करके भोजन करना बंद कर दिया। हजारों साल के बाद पानी पीना बंद कर दिया। फिर हजारों वर्ष जब बीत गए तब सांस लेना भी बंद कर दिया। और परमात्मा करुणा वरुणालय तो है ही है। मेरे बंधु, धीरे धीरे करके हजारों वर्ष बीत गए। सब कुछ आज वो दांव पे लगा दिया परमात्मा के पाने के लिए। और एक दिन भगवान से रहा नहीं रह गया। माता लक्ष्मी लड़ गई भगवान से। छोटा सा बच्चा तुम्हें टेर रहा है और आपको शर्म नहीं आती? बैठे हो आराम से, दुनिया सारा संसार तुमको करुणा वरुणालय कह करके बुलाता है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और ध्रुव के पास जाकर के ध्रुव से बोले, बेटा क्या चाहिए तुझे? ध्रुव ने नेत्र खोला तो सामने देखा क्या है? शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए ध्रुव के सामने खड़े हैं। और भगवान ने की वो जो छवि थी, मोहनी मूरत को देखा ना, ध्रुव तो आह्लादित हो गए, उठ के खड़े हो गए, भगवान के श्री चरणों में गिर गए। बड़े प्रेम के साथ जैसे एक माँ अपने पुत्र को अपनी गोदी में बिठा लेती है ना, उसी तरीके से भगवान ने उठा करके ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लिया। पुचकारने लगे, चुमकारने लगे, चूमने लगे।
ध्रुव ध्रुव के आंखों से आंसू गिर रहा था। परमात्मा ने पूछा, बताइए चाहिए क्या तुम्हें? ध्रुव ने कहा, महाराज जो चाहता था वो तो आप बिना मांगे ही दे दिए, अब मुझे मांगने की क्या जरूरत है? मेरी इच्छा थी आपकी गोदी में बैठने की, वो आपने बिना कहे ही हमें अपने गोदी में बिठा लिया, इसलिए हे ठाकुर अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बेटियों, भगवान ने कहा जाओ, इतनी छोटी उम्र में आपने हमारी इतनी बड़ी तपस्या किया है, तो आज मैं तुमको एक लोक प्रदान करता हूं, और वो लोक संसार के सबसे ऊपर होगा। उस लोक का नाम ही ध्रुव लोक होगा। आप लोग देखते होंगे सवेरे ध्रुव तारा निकलता है ना, ये वही ध्रुव लोक है। कहा जाइए, सबसे पहले तो आप अपने राज्य में अपना राज्य कीजिए, और जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो स्वयं मेरे पार्षद विमान लेकर के आएंगे तुम्हें लेने के लिए। और मेरी बेटियों, कह करके भगवान चले गए। वरदान प्राप्त करके जब ध्रुव लौटे तो सोचिए कि जो माता एक दिन हाथ पकड़ करके जमीन में पटक दिया था, वही माता आज आरती लेकर के उतारने को खड़ी है। बोलो आनंद कंद। किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखा है, कहा, हर जा पर कृपा राम करहु, जा पर कृपा राम की होई, हे जा पर कृपा राम करहु, जा पर कृपा राम की होई, हे जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा राम की होई, हाँ ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। याद रखो मेरी बेटियों, जब तक भगवान की कृपा नहीं थी तो माता भी उसको हाथ पकड़ करके फेंक दिया, पिता भी कभी पलट करके देखा नहीं। लेकिन आज वही ध्रुव मेरी बेटियों, जब इतना बड़ी तपस्या करके वरदान ले करके आया, वही पिता रथ सजा करके सेनाओं के साथ और एक हाथी पर बैठ करके आ रहा है अपने पुत्र को अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए। जो माता एक दिन हाथ पकड़ करके जमीन में पटक दिया था, वही माता आज सुंदर थाली सजा करके आरती उतारने के लिए सामने खड़ी है। सबने बड़ा आव भगत किया, ले गए और ध्रुव को राजा बना दिया। बोलो आनंद कंद की जय हो। मेरे बंधुओं, ध्रुव 11,000 वर्ष तक इस दुनिया में राज किया, और उसके बाद मरने के बाद ध्रुव लोग चले गए। बोलो आनंद कंद की जय हो। आगे बड़ी सुंदर सी कथा और आती है, बहुत ध्यान देना। मैंने कल आपसे बताया कि ब्रह्मा ने जब अपनी सृष्टि की रचना किया तो सबसे पहले 4 पुत्रों को पैदा किया था। वो 4 पुत्र कौन कौन से थे? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये बिटिया है तो हजारों वर्ष बीत गए इनको पैदा हुए, लेकिन ये आज तक केवल 5 वर्ष के बालक के समान ही रहते हैं। कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं पहनते, वैसे नंग दिरंग घूमते हैं। और इन सनकादिक ऋषियों के मन में एक दिन भगवान से मिलने की तमन्ना हो गई। चलो आज चलते हैं, भगवान से मिलते हैं। और ये सोच करके मेरी बेटियों चल दिया बैकुंठ। जैसे बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो उस द्वार की रक्षा करने वाले द्वारपाल थे जय और विजय।
अब ये जय और विजय दोनों ने छोटा बालक समझ करके वैकुंठ के द्वार के भीतर घुसने नहीं दिया। जैसे ये द्वार के अंदर घुसने लगे तो जय और विजय ने इनको धक्का दे करके बाहर कर दिया। कहां चले जा रहे हो? बच्चे हो जाके बाहर खेलो, वहां क्या करोगे? अभी बेचारे कुछ देर खड़े रह गए। थोड़ी देर के बाद जब फिर प्रवेश करने लगे तो फिर डांट दिया, फिर कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद फिर जब प्रवेश करने लगे, बड़ी जोर से धक्का दे करके इनको फिर से बाहर कर दिया। बड़े दुष्ट हो, बार बार मना किया जा रहा है, मानते नहीं हो, चलो तो यहां से। बस साधुओं को तो पहले क्रोध नहीं आता, अगर क्रोध आ गया तो फिर बड़ा मुश्किल है ना। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। गोस्वामी ने कहा, ये ब्राह्मण का बल तपस्या होता है प्यारे। तप बल विप्रा और सदा बरियारा, अति न कर कोपन को रख मारा। तपस्या के बल पे ब्राह्मण सदैव बरियार होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। इनकी गुस्सा को फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, कोई नहीं। जब तीसरी बार जय और विजय ने इनको धक्का मार करके बाहर कर दिया तो इन्हें क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो तीनों क्रोध के मारे श्राप दे दिया। कहने लगे, जा तू मेरे साथ राक्षसी प्रवृत्ति किया है और इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू एक बार नहीं, परमात्मा से मिलने के लिए तूने मुझे 3 बार रोका, इसलिए मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि जा तू 3 जन्म तक राक्षस हो जा। अरे बाप रे बाप। अब मेरी बेटियों, जैसे ये शब्द निकला तो वैकुंठ में लेटे हुए भगवान श्री हरि विष्णु के कानों तक आवाज पहुंच गई। अपनी सैया का त्याग करके भागे भागे विष्णु आए और आकर के ब्राह्मणों के चरणों में गिर गए। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ब्राह्मणों। क्या कर दिया? ब्राह्मण मारे क्रोध में थे, भगवान विष्णु की तरफ देखा और कहने लगे, विष्णु मैंने तो इसीलिए 3 जन्म के लिए श्राप दे ही दिया है, लेकिन तुझे भी श्राप दूंगा। भगवान विष्णु कांपने लगे, बोले महाराज मैंने क्या किया? कहने लगे, अगर नौकर उद्दंड हो जाए, नौकर गलत सलत काम करना चालू कर दे, तो उसमें मालिक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नौकर उद्दंड तब होता है जब मालिक क्रियाहीन हो जाता है, निगरानी नहीं रखता, नौकरों को कोई देख रेख नहीं करता, ढीला हो जाता है, उसके काम करने की क्षमता घट जाती है, तो नौकर उद्दंड हो जाते हैं, मालिक का डर खत्म हो जाता है, पहली चीज। और दूसरी, मालिक तब नौकर तब उद्दंड होता है जब मालिक निर्देश दिए रहता है, तो 2 ही कारण हैं और दोनों में मालिक ही दोषी होता है। इसलिए आज मैं तुझे भी श्राप देता हूं विष्णु, जा मेरा श्राप है कि जितनी बार ये राक्षस बनेंगे उतनी बार तुझे भी कोई न कोई शरीर धारण करके और इनको मुक्त करना पड़ेगा। बोलो आनंद कंद की जय हो। अब जरा चिंतन करो बेटियों,
इधर तो ये श्राप हो गया, लेकिन उधर भगवान कश्यप की वैसे तो 16 पत्नियां थी, लेकिन यहां भी 2 पत्नियों की चर्चा आती है। एक का नाम है दिति और दूसरी का नाम है अदिति। तो दिति के गर्भ से जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सब के सब राक्षस पैदा हुए, और अदिति के गर्भ से जितने बेटा पैदा हुए सब देवता बन गए। सोचो, मां अलग अलग है, पिता एक ही है, लेकिन एक के गर्भ से राक्षस पैदा हो रहे हैं और दूसरे के गर्भ से देवता। तो जब अदिति के गर्भ से इंद्र पैदा हुआ और इंद्र देवताओं का राजा बना दिया गया, तो ये चीज दिति को बहुत खलती थी कि बताइए, ये मेरे सवत का बेटा है, आज देवताओं का राजा बन गया। तो उसके मन में इंद्र से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो गई। और जानते हो उसने क्या किया? सायंकाल का समय था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस समय जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं या देसी में गलगरा बोलते हैं, उस समय वो दिति गई अपने पति के पास, और उसका पति उस समय पूजन कर रहा था, संध्या कर रहा था, माला जप रहे थे, और ये जा करके अपने पति के सामने नतमस्तक हो गई और हाथ जोड़ करके अपने पति से प्रणय निवेदन करने लगी। बोलो आनंद कंद की जय हो। अब ये सुन करके तो बेचारे जो पति देवता थे उनकी हालत खराब हो गई, लगे समझाने, देवी तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये पूजा का समय है, संध्या काल है, और बोले कहा इस संध्या काल में 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग ध्यान दे करके सुन लीजिए, सांध्य वेला में इंसान को 4 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। कौन कौन? सबसे पहला, सांध्य बेला में कभी सोना नहीं चाहिए। दूसरा, सांध्य बेला में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, सांध्य बेला में कहीं प्रस्थान नहीं करना चाहिए। और चौथा, सांध्य बेला में कभी भी पति और पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। और उसी सांध्य बेला में ये अदिति जाकर के अपने पति के सामने प्रण निवेदन करती। बार बार मनाया लेकिन नहीं मानी। और एक बात समझ लीजिए, कहने के लिए 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन इन 33 कोटि देवी देवताओं में जानते हो सबसे बलवान देवता कौन है? सबसे बलवान देवता 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे बलवान देवता है कामदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये ऐसा देवता है जिसने बारी बारी से सबको पटक के मारा है, इसे कोई जीत नहीं पाया। किसी कवि ने 2 लाइन लिखा है बढ़िया सुंदर, क्या? अरे कहा कि होई के बोले, अरे होई के रमापति भगवान विष्णु, होई के त्रिलोकपति वृंदा से हार गयो। भगवान विष्णु तीनों लोकों के लोकपति होते हुए भी जालंधर की पत्नी वृंदा के सामने नतमस्तक हो गए। बोलो आनंद कंद की। कौन कौन? होई के, और नीचे करो, होई के त्रैलोकपति वृंदा से चूक गए अब ब्रिज के बिहारी। कृष्ण कन्हैया
कि ब्रिज के बिहारी चूके कुबजासी नारी से। कुबजा जैसे नारी के सामने भगवान चुप गए। और मेनका की नृत्य देख विश्वामित्र चूक गए। मेनका को देखकर कितने बड़े ऋषि विश्वामित्र भी हार गए। अपारा सरहा चूक गए धीवर कुमारी से। पारासर इतने बड़े ऋषि केवट की कन्या के सामने झुक गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गौतम की नारी से देवराज चूक गयो। गौतम की नारी अहिल्या के सामने इंद्र की भी नहीं चल पाई। बोलो आनंद कंद की जय हो। चंद्रमाहु चूक गयो निज गुरु नारी से। चंद्रमा इतने बड़े देवता हैं, वो अपनी गुरु की पत्नी के सामने जय जय सीताराम हो गए। कहा सुर नर मुनि, कहा सुर नर नाग चूके। अरे त नर की है क्या विशाल, राम ही बचावे कामदेव की सवारी से। इस कामदेव से कोई जीत नहीं पाया मेरे प्यारे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनीन्द्र ज्ञानी ध्यानी इत्यादि विरागी रागी बड़े बड़े देवता बड़े बड़े राक्षस, कोई इनके सामने नहीं टिक पाया। बोलो आनंद कंद की जय। आज भगवान कश्यप की पत्नी दिति सामने खड़ी है। कश्यप बाबा बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं मानी। क्यों? क्योंकि जब मति विपरीत हो जाती है, हमारी आपके ज्ञान में कुमति प्रवेश कर जाती है, तो हम उल्टा काम करना चालू कर देते हैं। हाँ? कहा सुमति कुमति सबके बुराई, सुमति कुमति सबके उर रहाई। सुमति कुमति सबके उर रहाई। सुमति कुमति सबके उर रहाई। वेद पुराण निगम अस कहानी। वेद पुराण निगम अस कहानी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। कौर कुमति बसी विपरीता। कौर कुमति बसे विपरीता। हे तब उर कुमति बसी विपरीता। तब उर कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानिय प्रीता। हित अनहित मानिय रिपुप्रेता। हित अनहित मानिय प्रेता। हित अनहित मानिय प्रेता। ध्यान देना, जिसके दिमाग में कुमति आ जाती है, त हित अनहित मान ही रिपु प्रीता। खोपड़ी जब उलट जाती है बेटियों, तो जहां से तुम्हारा कल्याण होने वाला है, जो तुम्हारा कल्याण करने वाला है, वो दुश्मन की तरह दिखाई देने लगता है। और जो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा अच्छा मित्र के समान दिखाई देने लगता है। अच्छी बात तुम्हें बुरी लगने लगेगी और बुरी बात आपको खूब अच्छी लगने लगेगी। बोलो आनंद कंद की जय। आज अदिति की वही स्थिति है। बार बार पति के मना करने के बाद भी नहीं मानी, तो पति को बाध्य होकर के अपने पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब दिति की इच्छा की पूर्ति हो गई, उसका दिमाग शांत हुआ, तब मुझे यह समझ में आया कि अरे मैंने क्या कर दिया, तो बहुत बुरा कर दिया।
और ये सोच करके मेरी बेटियों आज अपने पति के चरणों को पकड़ करके रोने लगी, कहने लगी महाराज मुझे क्षमा कर दें, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। तो भगवान कश्यप ने कहा कि देवी अब पछताने हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सब कुछ नष्ट हो गया तब उसके बाद भी पछता रही हो तो क्या होगा। लेकिन अगर तुम अपने दिल से पछता रही हो तो एक बात सुन लो, गोधूली के समय, जिस समय रात जा रही है दिन आ रहा है और दोनों का मिलन एक साथ होता है, उस समय देवता विश्राम में चले जाते हैं और राक्षस का प्रहरा लग जाता है। भूत पिशाच शाकनी डाकनी अंतरिक्ष घोड़ा बैताल ये सब उस समय सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए वो समय केवल भगवान के पूजन अर्चन के लिए है, वो समय न भोजन के लिए है, न कहीं जाने के लिए है, न सोने के लिए है। और तुमने ये जो गंदा काम कर दिया देवी, तो तुम्हारे गर्भ में दो भयानक राक्षस आके प्रवेश कर गए। बोलो आनंद कंद की जय। अब तो अदिति रोने लगी, दिति रोने लगी। दिति ने कहा बाप रे कैसे करूं मैं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, क्या करूं। भगवान कश्यप ने कहा आप कुछ नहीं कर सकती, हाँ अपने किए हुए कर्म में तुम्हें बहुत पछतावा है, तो तुम उन्हीं राक्षसों के वंश से एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो धर्म की ध्वजा को तीनों लोकों में फहराएगा। मेरी बेटियों जब इतनी बात सुनी तो अंदर से तो खुश हो गई, लेकिन बाहर से उसने कसम खा लिया कि मैं इन दोनों राक्षसों को अपने गर्भ से बाहर ही नहीं करूंगी। बाप रे। और बेटियों जानते हो समय बीतता गया, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल 70 80 90 धीरे धीरे करके 100 साल बीत गए। वो 100 साल के बालक को अपने गर्भ में छुपा के रखी थी। लेकिन जब उन दोनों बालकों ने सोचा कि यार मेरी मां तो हमको बाहर करेगी ही नहीं, तो जानते हो क्या किया? वो उसी गर्भ में ही बैठ करके दोनों तपस्या करने लगे। और तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि दिति जिस भी रास्ते से जाया करती थी ना, तो दिति के पेट से नारायण 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 की आवाज गूंजा करती थी। उन दोनों राक्षसों ने इस कदर से तपस्या किया कि सूर्य की गति रुक गई, सूर्य की रोशनी धीमी हो गई, चंद्रमा निस्तेज हो गया, हवा की चाल बदल गई। अंत में ब्रह्मा को बाध्य होकर के आना पड़ा बेटियों। और ब्रह्मा आए, दिति के चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे कहा जो कुछ भी हुआ सो हुआ। अब आप इनको बहुत दिन तक आप अपने गर्भ में नहीं रह सकते, इनको तो आपको पैदा करना पड़ेगा। बड़ी मिन्नत किया, बड़ी चिरौरी किया, तब जाकर के दिति ने उन दोनों राक्षसों को पैदा किया। तो जो सबसे पहले आया इस दुनिया में उसका नाम था हिरण्याक्ष, और जो बाद में आया उसका नाम था हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? हिरण्याक्ष का मतलब होता है, हिरण्य मतलब होता है सोना, और अक्ष माने आंख। उसकी आंखें सोने की थी। और जो हिरण्यकश्यपु, तो हिरण्य माने सोना और कश्यप माने शरीर।
हिरण्यकश्यप की पूरी शरीरें सोने की थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और दोनों बल पाने। अच्छा एक बात बताऊं, ये वही दोनों है जय और विजय, जो भगवान विष्णु के पार्षद थे जिनको श्राप दिया था। ये वही दोनों आए और पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके पैदा हुए। एक बात बताऊं बेटियों, दोनों तपस्या करने लगे। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने कहा क्या चाहिए? कहा महाराज हमें अजर अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा देख भाई, अजर अमर तो हम खुद नहीं है। अजर का मतलब होता है मास्टर साहब कभी बुढ़ा न होना। अजर माने कभी बुढ़ा न होना, और अमर माने न मरना। तो भगवान ने कहा देख भैया, अजर अमर तो हम खुद ही नहीं, हम तो एक दिन बुढ़े होते हैं, एक दिन मर जाते हैं। हाँ तुमको और कोई दूसरा वरदान मांगना हो तो मांग लीजिए। तो कहा महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं तीनों लोकों का राजा बन जाऊं और कोई मुझसे युद्ध में